नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुलदीप नलवा चैनल पर। और सभी को जय श्री राम। तो साथियों, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी भ्रांति यानी कि यूट्यूबरों के द्वारा फैलाई जा रही है। कुछ यूट्यूबर हैं और जो हमारे देश के अंदर यानी कि एक भ्रांति फैलाते हैं। आज उसी भ्रांति को लेकर के ये है। और आप सब ने देखा होगा कि आप जानते भी होंगे, बहुत सारे युवा साथी उसको जानते भी होंगे। एक ध्रुव राठी नाम का एक यूट्यूबर है जो हमारे हरियाणा से ही है, रोहतक जिले का, लेकिन अब वो जर्मनी के अंदर सेटल हो चुका है। तो अब वो जर्मनी से ही वीडियो बनाता है यूट्यूब के ऊपर। और लेकिन उसको हमारी भारत की राजनीति में, हालांकि वो नागरिक अब जर्मनी का नागरिक बन चुका है, लेकिन फिर भी उसको हमारी भारत की राजनीति से बड़ा लगाव है। तो इसीलिए वो भारत की राजनीति के ऊपर यानी कि किस प्रकार से भ्रांतियां फैलाता है, ये सब आपने देखा होगा। आपने उसका एक वीडियो देखा होगा जो अब सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा ट्रेंड कर रहा है। बहुत सारे लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं और बहुत सारे जो विपक्ष के लोग हैं वो विपक्ष के लोग उसकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। तो यानी कि उस वीडियो के अंदर क्या बताया, भारत के अंदर तानाशाही शासन आ गया है। तो उसने अपने वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे प्रूफ दिए। तो उन्हीं प्रूफों को लेकर के, और उसने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे उसका करने का कारण क्या है दोस्तों, उसके ऊपर तो हम बाद में चर्चा करेंगे। यानी कि उसका क्या स्वार्थ है उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं, इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि वास्तव में क्या हमारे देश के अंदर तानाशाही शासन है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, क्या वो वास्तव में ही तानाशाही है? तानाशाही और लोकतंत्र में क्या अंतर होता है, तानाशाही शासन क्या होता है और लोकतंत्र क्या होता है, हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तानाशाही सरकार को, यानी कि जो लोग, जिस देश के अंदर तानाशाही शासन होता है उस देश के नागरिकों को सरकार चुनने का अधिकार नहीं होता। केवल एक ही व्यक्ति देश पर शासन करता है। और जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र के अर्थ क्या है? लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, यानी कि जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार, उसे कहते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र के अंदर क्या होता है कि जनता को ही सरकार चुनने का अधिकार होता है, लेकिन तानाशाही शासन में जनता को सरकार चुनने का अधिकार नहीं होता। तो अब यानी कि ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो के माध्यम से क्या बताया, यानी कि किसको लेकर के उन्होंने तानाशाही यानी कि हमारी सरकार को बोला, कि एक प्रसंग क्या दिया। यानी कि जो अभी आप सब ने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले चंडीगढ़ मेयर चुना गया था और उसके अंदर मेयर का जो चुनाव था और उसके अंदर जो अधिकारी जो बैठा हुआ था और उस अधिकारी ने सत्ता पक्ष के मेयर को जिताने के लिए उसने गलत फैसला दे दिया था। तो लेकिन तो साथियों, आप समझने का प्रयास कीजिए, लेकिन वो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने यानी कि उस अधिकारी के फैसले को नाजायज करार दे दिया, यानी कि असंवैधानिक करार देते हुए उस फैसले को रद्द कर दिया। तो साथियों, अब आप सोचिए जरा, यदि हमारे देश के अंदर तानाशाही शासन होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ फैसला दे सकता था? लेकिन नहीं दिया, क्योंकि जो गलत था, क्योंकि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र शासन है, लोकतंत्र है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो गलत हुआ उसको रद्द कर दिया। तो दूसरी बात हम उसको लेकर के चलते हैं। तानाशाही शासन के अंदर क्या होता है? तानाशाही शासन के अंदर कोई भी नागरिक और कोई भी मीडिया या पत्रकार सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता। और यदि कोई नागरिक या कोई पत्रकार सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है या उसको जान से भी मार दिया जाता है। यह होता है तानाशाही शासन। और लोकतंत्र के अंदर क्या होता है कि सभी को बोलने का अधिकार होता है। तो अब आप लोग सोचिए, आप सब ने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं और बहुत सारे ऐसे पत्रकार भी हैं जिन्हें आप जानते हैं। और आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये वो पत्रकार यानी कि
ये हमेशा सरकार के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं और देश के अंदर भ्रांतियां फैलाने का भी प्रयास करते रहते हैं। तो साथियों, आप सोचिए, यदि देश के अंदर तानाशाही शासन होता तो क्या ये पत्रकार सरकार के खिलाफ जहर उगल सकते थे, भ्रांतियां फैला सकते थे देश के अंदर? लेकिन हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है, इसीलिए इन सबको बोलने का अधिकार है। और बहुत सारे ऐसे नागरिक भी हैं यानी कि जो इस सरकार से खुश नहीं है, लेकिन सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। क्योंकि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है, इसीलिए सबको बोलने का अधिकार है। और आप सबने देखा होगा कि जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, और उस किसान आंदोलन के अंदर कैसे किस प्रकार से आपने मीडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसमें प्रधानमंत्री को मारने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री को जूते चप्पल मारने की बात करते हैं। तो यदि हमारे देश के अंदर तानाशाही शासन होता तो क्या वो लोग ऐसा बोल सकते थे? लेकिन हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है, इसीलिए उन सबको बोलने का अधिकार है। और यदि हमारे यहाँ आप सब ने बहुत सारे ऐसे आप साथी होंगे जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और ट्विटर के ऊपर ऐसी बहुत सारी पोस्टें आती हैं जो प्रधानमंत्री को न जाने क्या क्या गालियां तक लिख देते हैं। तो साथियों, अब आप सोचिए, यदि देश के अंदर तानाशाही शासन होता तो क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा कोई लिख सकता था, ऐसी कोई पोस्ट डाल सकता था? लेकिन नहीं, क्योंकि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है, सबको बोलने की आजादी है। तो साथियों, और फिर दूसरा उन्होंने क्या हिंट दिया कि भाई ये जो मौजूदा सरकार है, जो विपक्ष के जो नेता हैं, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई का हथियार को इस्तेमाल कर रही है उनके खिलाफ। तो साथियों, और अब आप सोचिए कि जिसने गलत किया है, जिसने घोटाले किए हैं, चोरी की है और देश के यानी कि जो जनता के पैसे को लूट रहे हैं, क्या ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी नहीं चाहिए? आप सबने देखा कि बहुत सारे ऐसे ही छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री थे, जो कांग्रेस के थे, तो उनके खिलाफ यानी कि ईडी ने कार्रवाई की। जब चोरी की है तो कार्रवाई तो होगी ही। और आप सब याद कीजिए, थोड़ा पीछे चलिए, जब हमारे देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी 2004 से लेकर के 2014 तक, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें सरकार ने यानी कि जी भर के यानी कि जनता को लूटा, देश को लूटा। और तब तो उनकी सरकार थी, लेकिन उन्हीं की सरकार के अंदर क्या हुआ कि ईडी ने और सीबीआई ने यानी कि ये सारे घोटाले उजागर किए, जितने भी घोटाले हुए आप सब जानते हैं उन घोटालों के बारे में। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, आईपीएल घोटाला, सत्यम घोटाला, यानी कि आप सब ने देखे ये सारे घोटाले हुए यानी कि 2004 से लेकर के 2013 के बीच में। और सभी जब उनकी सरकार थी और सरकार के अंदर ही वो सारे के सारे मंत्री जेल में चले गए थे, आप सब जानते हैं। तो यानी कि तब भी ईडी ने ही ये यानी कि काम किया था, क्योंकि वो सत्ता पक्ष था, तब तो सरकार थी उनकी, लेकिन सत्ता पक्ष के होते हुए भी लेकिन उनके मंत्री जेल में चले गए क्योंकि चोरी की थी, देश की जनता को लूटने का काम किया, देश को लूटने का काम किया था। लेकिन साथियों, अब मैं उन्हीं विपक्ष के यानी ऐसे यूट्यूबरों को एक बात मैं बोलना चाहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से, और विपक्ष के भी कुछ यानी कि साथी हैं जो ये बात बोलते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं और बहुत सारे ऐसे नेता हैं, सिर्फ यही की बात बोलते हैं कि भाई ये सरकार ईडी का जो इस्तेमाल कर रही है वो अपने यानी कि दबाव बनाने के लिए, विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए काम कर रही है। तो साथियों, अब आप एक बात सोचिए, और वो बोलते हैं कि भाई जो सरकार है, जो सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, भाई उनके खिलाफ ईडी कार्रवाई नहीं करता। क्यों नहीं करता? साथियों, मैं एक बार वो बात बताता हूं उनको, यानी कि विपक्ष के ऐसे यूट्यूबरों को से और जो विपक्ष के साथी हैं उन सभी से एक बात कहना चाहता हूं। यदि सत्ता पक्ष के नेता यदि घोटाला कर रहे हैं, यदि उन्होंने देश की जनता
को लूटने का काम किया है और देश को लूटने का प्रयास किया है, तो विपक्ष उनके खिलाफ जो भी उन्होंने घोटाला किया है, जो भी उन्होंने गड़बड़ की है, तो उसके खिलाफ विपक्ष ईडी और सीबीआई को जांच के लिए दबाव क्यों नहीं बनाता? क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई भी हथियार नहीं है कि जो वो यानी कि सरकार के घोटालों को उजागर करने के लिए वो सीबीआई के पास जा सके, ईडी के पास जा सके। उनके पास ऐसी कोई भी बात नहीं है। सिर्फ वो मीडिया में भ्रमित करने के लिए भ्रमित प्रचार जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो कानूनी कार्रवाई को करने के लिए उसके लिए दबाव नहीं डाल सकते। तो क्योंकि वो खुद चोर हैं, खुद उन लोगों ने देश की जनता को लूटा है, देश को लूटा है, तो अब यदि गलत काम किए हैं तो अब उसकी सजा तो मिलेगी ही। ईडी की कार्रवाई भी होगी और सीबीआई की भी कार्रवाई होगी। तो अब आप देखिए कि अभी हमारे दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार है, केजरीवाल सरकार। तो आप सबने देखा यानी कि दिल्ली की जनता ने और देश ने सिर्फ एक यही सोचा था कि हमारे देश के अंदर एक ईमानदार नागरिक, ईमानदार नेता आ चुका है। तो क्योंकि पूरा देश और पूरी जनता सिर्फ यही चाहती है कि हमारे देश के अंदर जो भी सरकार हो, जो भी शासन हो, वो ईमानदार हो और जो नेता हो वो भी ईमानदार हो। तो इसी कारण से यानी कि दिल्ली ने केजरीवाल को यानी कि इतनी यानी कि स्पष्ट यानी कि बहुमत से भी ज़्यादा यानी कि सीटें दी, सिर्फ इसी कारण से। लेकिन अब उनकी सरकार में 4 मंत्री जेल के अंदर पड़े हैं। ये आप सब जानते हैं, शराब घोटाला हुआ। तो अब यानी कि वो भी बार बार यही इल्ज़ाम लगाते हैं सत्ता पक्ष के ऊपर कि भाई इन लोगों ने जानबूझ करके हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया। तो भाई जब आपने पाप किए हैं, जब गलत किया है, तभी तो ईडी ने ये कार्रवाई की। और यदि आप सही होते तो आज तक आप कोर्ट के अंदर बार बार कोर्ट में जाते हैं जमानत लेने के लिए, लेकिन आपको जमानत नहीं मिल पाती। तो इसका मतलब कि आप लोगों ने पाप, बहुत बड़ा पाप किया है, तभी तो आपको जमानत नहीं मिल रही। 4 नेता अब तक जेल में पड़े हुए हैं। और अब आप देख लीजिए केजरीवाल जी को भी आप सबने देखा कि 7वां सम्मन जा चुका है, लेकिन वो ईडी के सामने कार्रवाई के लिए यानी कि ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं होते। क्या कारण है? तो साथियों अब आप सोचिए, यदि हमारे देश के अंदर यदि तानाशाही शासन होता तो केजरीवाल को तो अब तक पकड़ करके जेल में डाल दिया होता। लेकिन नहीं, हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है, इसीलिए उसको बार बार समय दिया जा रहा है। और अब 7वां सम्मन उसके पास जा चुका है। और अब आप एक चीज और सोचिए दोस्तों, ये केजरीवाल जी एक चीज का आरोप लगाते हैं, और ध्रुव राठी जी आप भी जरूर सुनिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो आप केजरीवाल के लिए ही काम कर रहे हैं। आप जानता हूं कि आप केजरीवाल यानी कि जब आपने यूट्यूब चैनल चलाया था 2012 के अंदर, तब आप आम आदमी पार्टी के लिए ही आप काम करते थे, सोशल वर्कर थे। तब उनके यानी कि सोशल मीडिया के आप आईटी सेल के एडिटिंग अच्छी आती थी, इसीलिए आपको आम आदमी पार्टी में एडिटिंग के लिए जिम्मेवारी मिली थी, आपको एडिटिंग करने के लिए। तभी से आपका ये यूट्यूब चैनल है, यह अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसीलिए और आपको भी इस चीज का बड़ा यानी कि यही चीज का दुख होता है कि बार बार केजरीवाल को सम्मन भेजे जा रहे हैं, जेल में डाल देंगे। इसी प्रकार के आपने यही सिर्फ ये सारी बातें दिमाग में लगाते हुए आपने इस प्रकार की वीडियो का कि देश के अंदर तानाशाही आ गई, भारत के अंदर जर्मनी में बैठे बैठे आप दिमाग लगाते रहते हैं कि किस प्रकार से जो सत्ता पक्ष है उसके खिलाफ किस प्रकार से दुष्प्रचार किया जाए, एक भ्रांति पैदा की जाए। और आप एक और सोचिए, यदि देश के अंदर तानाशाही शासन होता तो आपकी वीडियो जो इस तरह से ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया के अंदर, अब तक तो आपकी वीडियो को बैन कर दिया होता, क्योंकि देश के अंदर लोकतंत्र है। इसीलिए आपकी वीडियो, हालांकि उसके अंदर बहुत सारी यानी कि भ्रांतियां फैलाई गई है, झूठ है, सच्चाई का एक भी पॉइंट नहीं है उसके अंदर, लेकिन फिर भी आपकी वीडियो ट्रेंड कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि देश के अंदर लोकतंत्र है। तो यानी कि ये सब भ्रांतियां हमारे देश के अंदर फैलाई जाती हैं सोशल मीडिया के द्वारा। लेकिन अब एक चीज हो रहा है कि हमारे देश के अंदर अब थोड़ा सा यानी कि जागरूकता आ गई है। अब जनता सब समझती है, सब जानती है कि क्या सही है और क्या गलत है, उसका निर्णय जनता लेना जानती है।
और अब जो इलेक्शन होगा उसके अंदर जनता का क्या भी फैसला होगा वो आप सबके सामने हो ही जाएगा कि क्या फैसला होगा, जनता क्या चाहती है। क्या वास्तव में ये जनता इस तानाशाही सरकार को हटाना चाहती है या फिर दोबारा इसको शासन के ऊपर बैठाना चाहती है? क्योंकि अब जनता ही फैसला करेगी कि हमारे देश का अगला शासक कौन होगा। ये जनता के हाथ में है, ये जनता ही, क्योंकि वोट के माध्यम से, क्योंकि हमारे देश के अंदर तो वोट के माध्यम से ही सरकार चुनी जाती है और वोट जिसको मिलेंगे वही देश पर शासन करेगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है। तो ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबरों की यानी कि वीडियो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देश की जनता अच्छे से समझती है क्या देश के अंदर हो रहा है, कहां से तानाशाही है, कहां से नहीं है। तो ये सब हमारे देश की जनता जानती है। तो साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ यानी कि यही जानकारी थी, यही मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने यानी कि ये मेरा ओपिनियन था, रखा था। अब आप मेरे इस मत से यानी कि आप कितना सहमत है और आप इससे क्या समझते हैं, तो साथियों कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।